हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडर्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 11th स्टैंडर्ड के साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स सारे स्ट्रीम के लिए जो कंबाइन पोर्शन है वो है चैप्टर नंबर 3 का थर्ड लेसन इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग। इसका हम आज 6th पार्ट देखने वाले हैं। 11th स्टैंडर्ड को सारे स्ट्रीम्स को एक ही टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र बोर्ड का है, तो उसके मैंने सारे पार्ट्स अपलोड करके रखे पहले ही। थर्ड चैप्टर के पहले 5, फिर एक एक्सरसाइज का भी पार्ट अपलोड कर दिया है। एंड लेसन नंबर 1, 2 कौन सा सिलेबस इस साल कोरोना के वजह से कम हुआ है, क्योंकि इस साल हमारे एकेडमिक सेशंस लेट स्टार्ट हुए, पेंडेमिक था हमारे यहाँ। तो अभी अभी कॉलेजेस जस्ट स्टार्ट हुए हैं, तो इसके वजह से 25% सिलेबस अब तक कम किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र बोर्ड ने 11th स्टैंडर्ड का। अभी आगे कुछ अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी, लेकिन अभी जो 25% पोर्शन कम हुआ है उसका रिड्यूस सिलेबस का वीडियो मैंने अलग से बना के डाल दिया है। एग्ज़ाम कैसे आने वाली है उसका एग्ज़ाम पेपर पैटर्न का भी वीडियो मैंने डाल दिया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक लेके सारे वीडियो अच्छे से देख लेना एंड फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देना। मैं सारे लेसन्स की एक्सरसाइज भी अपलोड करती हूँ, तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन आंसर के आंसर्स भी लिख सकते हैं। एंड यूनिट नंबर 3 जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 11th स्टैंडर्ड का, उसमें हम HTML की कोडिंग सीख रहे हैं इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग में। वेब डिज़ाइनिंग के लिए हमें HTML फाइल लगता है, तो इस लेसन में सारे प्रैक्टिकल से तो हर एक कोड मैंने लाइव रन करके दिखाया है। उसकी अलग से मैंने सारे इस लेसन में इन्होंने 14 कुछ तो एग्जाम्पल्स दिए हैं कोडिंग के, मैंने सारे अलग से लाइव रन करके दिखाए कि आप लोग टाइप करने के बाद कोड कैसे रन होने वाला है। तो आप लोग जाके वो सारे वीडियोस अच्छे से देख लेना, ताकि आपकी कोडिंग भी अच्छे से हो जाए एंड प्रैक्टिकल एग्जाम भी अच्छे से आपकी हो जाए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 6th पार्ट इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग का। एंड साइड स्क्रिप्ट, there are variety of scripting languages used to develop dynamic web pages. JavaScript was initially created to make website alive. बहुत सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ। स्क्रिप्टिंग मतलब आप ऐसे वन बाय वन उसे डिफाइन कर सकते हो, उसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए मतलब एक बार पेज बना दिया और स्टोर करके रख दिया, उसमें कुछ चेंजेस करना नहीं है, फॉर्म एक्सेट्रा ये सब डायनेमिक वेब पेज में नहीं आता। लेकिन जावास्क्रिप्ट ऐसा एक ऑप्शन है जिसमें आप वेब पेज को अलाइव रख सकते हैं। आप क्या करते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं, तो एक का फॉर्म भर के हो गया, अगर 50 स्टूडेंट है, अगर एक का फॉर्म भर के हो गया है तो नेक्स्ट के लिए फिर से वो फॉर्म क्लियर आता है, तो ये क्या हो गया, लाइव वेब पेज हो गया। तो डायनेमिक वेब पेजेस में ये सब आता है, तो इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट एंड HTML का कॉम्बिनेशन करके वेब पेज बनाना पड़ता है। They don't need a special preparation or a complications to run. JavaScript में कुछ अलग से लगता नहीं है। Using HTML, one can only design a web page, but cannot implement any logic on web browser, like addition of two numbers, check my condition, any condition, looping statement. Looping statement में क्या होता है, for, while, if, decision making statement, if else यहाँ पे इन्होंने दिया है। आप वेब पेज तो बना सकते हैं HTML का यूज करके, लेकिन अगर आपने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं डाली तो आप लोग लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते वेब ब्राउजर पे, तो इसलिए आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता है। दिस इज पॉसिबल बाय एम्बेडिंग मतलब कंबाइन करना जावास्क्रिप्ट ब्लॉक इनटू HTML। फिर इसके लिए आप लोग जावास्क्रिप्ट ब्लॉक को HTML में कंबाइन करते हैं। Scripting language. A scripting is a list of commands that are executed by scripting engine. Scripts are used to generate dynamic web pages on the web. Scripting language में क्या होता है, कमांड्स होते हैं सारे और वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं स्क्रिप्टिंग इंजन से। मतलब आप जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करेंगे उसका इंजन अलग होगा, तो वो इंजन वन बाय वन कमांड एग्जीक्यूट करेगा। Scripts are used to generate dynamic web page on web. वो वेब पे डायनामिक मतलब आपको
वर्सेटाइल पेज दिखाता है। अभी आप लोग देखते होंगे ऐड आते हैं, वीडियो प्ले होता है, तो ये सब हमें डायनेमिक वेब पेज के एग्जांपल्स दिखाते हैं। स्क्रिप्टिंग कैन बी ओपन एंड एडिटेड बाय यूजिंग टेक्स्ट एडिटर। आप लोग स्क्रिप्ट्स कहाँ पे एडिट कर सकते हैं, मतलब सी लैंग्वेज अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए लगता है टर्बो सी, कोड ब्लॉक्स, उसको एडिटिंग के लिए, लेकिन आप लोगों को अगर स्क्रिप्ट एडिट करनी हो या फिर ओपन करनी हो तो आप टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हैं। इंसर्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट इन HTML। जावास्क्रिप्ट को मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को HTML में कैसे डालना है। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मतलब ये दोनों साइड से काम करते हैं, क्लाइंट साइड भी एंड सर्वर साइड भी। अब क्लाइंट साइड क्या होता है और सर्वर साइड क्या होता है। क्लाइंट साइड मतलब आप लोग गूगल यूज करते हैं, तो गूगल क्या हो गया, सर्वर हो गया, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है और हम सारे लोग क्लाइंट हो गए उसके, कि हम उससे डेटा एक्सेस करने के लिए पूछते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर आप लोगों ने यूट्यूब पे डाला 11th स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वीडियो ऑफ क्रिएटिव कोडर्स, तो क्रिएटिव कोडर्स का आप लोगों को वीडियो चाहिए, तो आप लोगों को ये आपने सर्च किया तो आप हो गए क्लाइंट, एंड फिर आपको यूट्यूब मेरा चैनल देगा, उसके अंडर आने वाली वीडियोस देगा, तो ये काम किसका था, सर्वर, मतलब उसके पास सारा डेटा स्टोर होता है, वो सर्वर होता है, एंड जैसे किसी क्लाइंट को जो डेटा रिक्वायर्ड है वो उसको देता है तो उसे क्लाइंट कहते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज फॉर बोथ client also and server also. So it is very important and useful scripting language. अब हम देखने वाले हैं कि उसे HTML में कंबाइन कैसे करते हैं। JavaScript code can be inserted in HTML program between script and end script tag. मैंने आप लोगों को टैग, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग कैसे होता है, ये सारे प्रैक्टिकल के जो इसके सेशन से मैंने अलग से 14-15 वीडियो बना के डाले हैं, उनमें सब में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग कैसे होता है, तो आप लोग जाके वो वीडियोस देखना। इसमें हम HTML की कोडिंग सीख रहे हैं, तो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में, सिलेबस में कोड्स दिए हुए हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए लाइव रन करके दिखा है कि कोड नोटपैड पे रन करने के बाद ब्राउजर पे आपकी वेबसाइट कैसे दिखती है, आपका कोड कैसा रन होता है। ये अगर आपको समझ लेना हो तो आप लोगों सारे वीडियोस अच्छे से देख लेना। यही सब आपको थोड़ा सा एडवांस करके 12th में आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। हमें जो यहाँ पे 3rd लेसन है इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग, वो 12th में एडवांस वेब डिजाइनिंग में फर्स्ट ही चैप्टर है, तो इसलिए आप 11th में अच्छे से HTML की कोडिंग कर लेना। तो ये हो गया स्क्रिप्ट का स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग। इसके अंडर आप लोगों को सब कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड डालना होता है। लैंग्वेज एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। यू कैन प्लेस एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स इन HTML। आप लोग बहुत सारे स्क्रिप्ट्स भी डाल सकते हैं HTML में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज एट्रीब्यूट मतलब कुछ रूल्स है उसके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के, जो सेट करके हमें करना पड़ता है कोडिंग। There are two methods to insert JavaScript into HTML. दो टाइप से JavaScript को HTML में मर्ज करने के। Scripts can be placed in body or in head section of an HTML or in both. आप लोग एक तो बॉडी में डाल सकते हैं या फिर हेड में डाल सकते हैं HTML के, या फिर दोनों में। अगर आप लोगों को ये बॉडी, हेड, स्क्रिप्ट क्या है अभी भी समझ में नहीं आ रहा, किसी ने ये वीडियो पहली बार डायरेक्टली 6th पार्ट देख लिया है, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप स्टार्टिंग से देखना, सारी प्रैक्टिकल सीरीज देखना, तो आप लोगों का ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर पे से आते हैं 11th स्टैंडर्ड में, क्योंकि ये बेसिक है IT का, HTML कोडिंग, यही आप लोगों को वेब पेज कैसे बनाना है, यही IT का मोटो है कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यही सीखना है। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो ये चैप्टर अच्छे से कीजिए। अभी यहाँ पे हम देखेंगे वेरिएबल्स, कि जावास्क्रिप्ट में अगर कुछ टाइप करना है तो वो वेरिएबल के अंडर आता है। मतलब आप लोगों ने क्रिएटिव कोडर्स नाम डाला, या फिर वीडियो नंबर डाला, या आपका स्टैंडर्ड डाला, ये सब क्या होगा, अब क्रिएटिव कोडर अल्फाबेट से 11th स्टैंडर्ड डालेंगे, 11th नंबर है, तो ये सब स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल्स लगते हैं। तो वो क्या होते हैं मैं 1 by 1 अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ। द वेरिएबल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। मैंने आपको बताया, आपको डेटा स्टोर करने के लिए एक
अब आप घर में रहते तो आपका घर क्या हो गया, एक स्टोरेज हो गया, और उसमें आप रहते तो वेरिएबल को या फिर कैरेक्टर को, नंबर को, डेसिमल नंबर को स्टोर करना होगा तो उसके लिए भी कुछ तो जगह लगेगी, तो उस जगह को यहाँ पे वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। तो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो मैं आपको वन बाय वन रूल एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ। रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। वेरिएबल नेम में कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर कैरेक्टर विद द फॉलोइंग रूल्स। मतलब आप वेरिएबल का नेम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे आपका नेम है, मेरा नेम है, हमारे चैनल का नेम क्या है, क्रिएटिव कोडर्स, तो ये क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। वेरिएबल नेम में आप क्या क्या डाल सकते हैं, अल्फाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर कैरेक्टर विद द फॉलोइंग रूल्स। तो पहला रूल क्या है हमारा, दे मस्ट स्टार्ट विथ अल्फाबेट, मतलब आपका वेरिएबल का नेम अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। सेकेंड, अपर केस एंड लोअर केस आर डिस्टिंक्ट, मतलब अगर आपने क्रिएटिव कोडर्स डाला है, अगर आपने स्मॉल सारे कैरेक्टर यूज करके क्रिएटिव कोडर्स डाला तो वो अलग वेरिएबल सेट होगा, एंड कैपिटल यूज किया तो वो अलग वेरिएबल सेट होगा। दिस मीन्स दैट वेरिएबल सम इज नॉट सेम एज अ सम। अभी यहाँ पे पहला सम स्मॉल है एंड नेक्स्ट वाला सम कैपिटल ब्लॉक्स में डाला हुआ है, तो ये दोनों एज अ डिफरेंट वेरिएबल वर्क करेंगे। थर्ड, इट शुड नॉट कंटेन ब्लॉक स्पेस और स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर, मतलब यहाँ पे स्पेस भी नहीं चलेगी, एक वेरिएबल के नेम में दो अल्फाबेट या नंबर या किसी भी में स्पेस नहीं चलेगी, एंड आप सिर्फ स्पेशल सिंबल में अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। फोर्थ, स्टैंडर्ड कीवर्ड आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट, व्हाइल एक्सेट्रा। मतलब जो कीवर्ड्स रहते हैं, मैं आपको कीवर्ड्स भी बताने वाली हूँ, इफ, इल्स, डू, व्हाइल, ये सब हमारे कीवर्ड्स है। मैं आगे आगे आपको एक एक बताने वाली हूँ, तो ये भी हमें नहीं चलते एज अ कीवर्ड नेम। फिफ्थ, वेरिएबल नेम कैन बी लिमिटेड अप टू 255 कैरेक्टर्स। वेरिएबल नेम इन जावास्क्रिप्ट इज डिक्लेयर्ड विद अ कीवर्ड var, मतलब मैक्सिमम स्टोरेज क्या है उसका 255 कैरेक्टर, उससे ज़्यादा आप बड़ा वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते। एंड अगर आपको वेरिएबल का नेम किसी चीज को डालना है, मतलब क्रिएटिव कोडर्स आपने वेरिएबल नेम लिया है, तो आप उसको इनिशिएट कैसे करोगे, var इक्वल्स टू क्रिएटिव कोडर्स, मतलब आपको समझ में आएगा, फिर हमारा वेरिएबल क्या हुआ, क्रिएटिव कोडर्स, और वो 255 कैरेक्टर्स के पहले ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो ये थे हमारे रूल्स। फिर मैं आपको यहाँ पे सिंटैक्स दिखाती हूँ। var वेरिएबल नेम, var मतलब वेरिएबल नेम, var वेरिएबल नेम यहाँ पे दो बार दिया है, तो मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करती हूँ ऐसा क्यों दिया है। टू डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल नेम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, मतलब अगर आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप लोग ये फर्स्ट वाला यूज करेंगे। यहाँ पे आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, var वेरिएबल नेम। अगर आपको एक वेरिएबल डालना है तो, अगर आप लोगों को दो वेरिएबल डालने होंगे तो आप उसे कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है var a, ये इस सिंटैक्स से मैच करता है। यहाँ पे आप लोगों ने एक ही वेरिएबल नेम डाला है, इसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, नंबर a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू आपका नाम, कुछ भी, आपके कॉलेज का नाम, सब्जेक्ट का नाम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो आपका ये क्या हो गया, वेरिएबल नेम, ए आपका वेरिएबल हो गया, फिर उसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है var a वेरिएबल हैज बीन डिक्लेयर्ड, var a b c वेरिएबल a b c हैज बीन डिक्लेयर्ड, मतलब आपको एक से ज्यादा अगर वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने हो तो आप कॉमा यूज कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने, मैंने अभी आपको बोला ना स्टोर कर सकते, तो ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, var z इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 100, डिक्लेयरिंग वेरिएबल विथ इनिशियलाइजेशन, मतलब आप जो भी कोड लिखेंगे अभी उसमें जहां जहां भी z आएगा उसका इनिशियल वैल्यू 40 यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर दिया है, मतलब आप लोग z के जगह 40 भी यूज कर सकते हैं, 40 की जगह z भी यूज कर सकते हैं। एंड y इक्वल्स टू 100 का भी वैसे ही है, मतलब z में इन्होंने वैल्यू स्टोर कर दी है।
तो ये ऐसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फिर अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलना, ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत आ सके। मैं नेक्स्ट ये चैप्टर खत्म होने के बाद 11th स्टैंडर्ड के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करने वाली हूँ, जो प्रीवियस ईयर बहुत सारे कॉलेजेस को सिमिलर टाइप में आया था। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ताकि आप लोगों को एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर कैसे होता है रियल वाला ये समझ में आ जाए। एंड क्वेश्चन पेपर पैटर्न तो मैंने पहले ही डाल दिया है, तो आप लोग वो भी देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम के सारे चैनल्स की, फेसबुक के सारे चैनल्स की लिंक डाल देती हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर लेना। मैं वहाँ पे भी वीडियोस एंड इंफॉर्मेशन डालती रहती हूँ, 11th की, 12th की, डिग्री डिप्लोमा सारी इसकी, तो आप लोगों के लिए एंड आपके फ्रेंड्स के लिए भी यूजफुल हो जाए। एंड वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट एंड लाइक करते ही नहीं मेरे वीडियो को, तो मुझे कैसे समझ में आएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो देखने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। एंड वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने में आसानी हो। तो नेक्स्ट 7th पार्ट में हम देखेंगे आगे का पूरा पार्ट, उसमें हम सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट में ये सब देखेंगे। तब तक आप लोग पिछले 2 लेसन्स उनके एक्सरसाइज प्रैक्टिकल ये सब देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।